लेकिन जब हमारा कोई नेता और नेता प्रतिपक्ष अंग्रेजों से जाके गोरों से जाके देश में डेमोक्रेसी बचाने की बात करता है, थैंक यू वेरी मच। आप और मैं बैठ के आराम से डिबेट करेंगे। शहजाद जवाब दे रहे, बीजेपी इज काउंटर फॉर ऑल द 4 पॉलिटिशियंस। दीपक जी आ रहा हूं, ओमकारेश्वर जी आ रहा हूं। देखिए ऐश्वर्या जी, मैंने सबकी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुना। एक मुझे उम्मीद है कि मेरी भी बात को ध्यान से सुना जाएगा। पहले तो आदरणीय अखिलेश यादव जी एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम में जब वो थे, तब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी के इस विदेशी धरती पर दिए गए बयान पर, जिस पर बहन मायावती भी बोली है कि आरक्षण समाप्त होगा कंडीशन कैविएट लगाकर, क्या उससे सहमत है? तो उस पर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं इस पहली पंक्ति से इत्तेफाक नहीं रखता। तो मैं तो उनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो अभी भी चोट डंके की चोट पर कह रही है कि राहुल गांधी ने जो बोला है बिल्कुल सही बोला। और अगर ये बात है तो आइए टेस्ट करते हैं। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि जो वाल्मीकि गुर्जर बकरवाल समाज को पहली बार आरक्षण मनमोहन सिंह नहीं मोदी जी के जमाने में मिला है, जब 370-75 से हटाया गया है, तो क्या अब जब वो वकालत करते हैं कि वो आरक्षण छीन लेंगे 370 लागू करके, तो वहां पर क्या समानता आ चुकी है, इसलिए वो वहां के समाज का जो आरक्षण, वाल्मीकि समाज का आरक्षण छीनना चाहते हैं? दूसरी बात, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। एक आपकी हरियाणा में दलित की बेटी है कुमारी शैलजा, उनको घोषित कर दीजिए कि आप मुख्यमंत्री पद का दावेदार उनको बनाएंगे। वो तो कह रही है मुझे चुनाव लड़ने दो, तो राहुल गांधी की टीम बोलती है हाउ डेयर यू। तीसरी बात, तेलंगाना में कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट था हम दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे, बनाया उस रेवंत रेड्डी को जिसने कुर्मी समाज के और बिहार समाज के लोगों के डीएनए पर बहुत सारे सवाल उठे। अब चलिए मैं बिहार पे बोलूंगा तो फिर कंचना जी कुछ बोल पड़ेगी, तो मुझे लगता है कि उस विषय से आगे बढ़ते हैं। चौथी बात, 1961 में तो आपने बताया नेहरू जी ने विरोध किया था आरक्षण का। उन्होंने ये कहा था सेकंड क्लास बन जाएंगे। 80 से 90 मंडल का विरोध इंदिरा जी राजीव जी ने किया था। 6 सितंबर 1990 को राजीव गांधी ने विरोध किया था। बुद्धुओं को आरक्षण का जो है लाभ मिलता है, ये भी राजीव गांधी ने कहा था। पर केवल यहां पर नहीं, आज के जमाने में क्या हो रहा है, जब यूपीए की सरकार आई 2004 से 14 के बीच में, उन्होंने वकालत की थी कि एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण से छीन कर मुस्लिमों को दे दिया जाएगा। सलमान खुर्शीद का ऑफिशियल बयान है। फिर कर्नाटक में जैसे सरकार है उन्होंने ये किया, मुस्लिमों को दे दिया ओबीसी आरक्षण। बंगाल में आज सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है जहां पर 77 कास्ट में से 75 कास्ट ओबीसी की मुस्लिमों को दे दिया, और वो हाईकोर्ट ने क्वॉश किया है। इसके अलावा जामिया एएमयू से आरक्षण समाप्त किया। अब मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, जामिया एएमयू में समानता आ गई थी इसलिए वहां पर एससी एसटी का आरक्षण समाप्त किया क्या? और लास्ट बात मैं पूछना चाहता हूं, केवल आरक्षण नहीं, 14,000 करोड़ दलितों का कर्नाटका में लूट लिया गया और डाइवर्ट कर दिया गया। तेलंगाना में एससी एसटी का बजट 22,000 करोड़ था, उसको काट कर 7,000 करोड़ कर दिया, और मदरसे का बजट उसको 2 गुना कर दिया गया। तो एक बात स्पष्ट है कि ये आरक्षण समाप्त करके देना किसको चाहते हैं? वोट बैंक को देना चाहते हैं। इसलिए मैं आज स्पेसिफिक पूछना चाहता हूं, जामिया एएमयू में समानता आ गई है इसलिए आरक्षण समाप्त हुआ क्या एससी एसटी का? ये कंचना जी बोलेंगी, मुझे उम्मीद है, अनुराग जी बोलेंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि दोनों मेरे भाई बहन बहुत ही पढ़े लिखे और विद्वान प्रवक्ता है, तो इसका जवाब इट लुक्स वेरी, मेरे को कम से कम ये बात सुन के बहुत अच्छा लगता है जब शहजाद बोलते हैं अनुराग जी भाई है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अनुराग भदौरिया काउंटर, देन कंचना जी आ रहा हूं मैम। नहीं, हम वैसे तो है ही। वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। मैं तो कहता हूं, भाई से एक सवाल है, करिए। और मुझे लगता है कि ईमानदारी का सवाल है, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। आज ही डिबेट खत्म कर देते हैं और ये आप आरक्षण दे दीजिए। जितने प्राइवेट कंपनी हैं, जो परेशान लोग हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनियां, जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं इस देश के अंदर में, जो आरक्षण नहीं दे रही, आप लागू कर दीजिए। आज ही रात को लागू करवा, मतलब काबिलियत कोई मतलब नहीं, हम सबको झूठा साबित कर दीजिए, हम लोगों को एकदम बेकार साबित कर दीजिए, और आप कहिए कि सबको आरक्षण मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण मिलेगा, क्योंकि सरकारी नौकरी तो आप दे नहीं रहे हो, उसमें तो वैकेंसियां खाली पड़ी, वहां तो आरक्षण आपके दोगे क्या जब नौकरी नहीं दे रहे हो? वहां पे तो आप लेटर भर्ती निकाल देते हो कि हम बैकडोर एंट्री करने के लिए कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए, बैकडोर एंट्री से अपनी विचारधारा के लोग भर्ती कर लिए जाएं। वो तो सबने देखा है, वो तो विपक्ष ने विरोध किया, तब जाके आप रोल बैक करते। वैसे भी आपको रोल बैक करने की अब आदत पड़ गई है, 240 जब से आई है तब से रोल बैक करने लगे हैं। अच्छी बात है, ये रोल बैक करते रहिए, रोल बैक करते 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 एक दिन सरकार भी रोल बैक कर लीजिए, तो कम से कम जनता को एक दिन देखना आपको ये भी करेंगे। भाई किसान बिल आपने रोल बैक किया, आपने लेटर एंट्री भी रोल बैक की,
जिस तरह से आप अभी वक्फ बोर्ड का लेके आ रहे हैं वो भी धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डाल दिया, वो भी रोल बैक करना है तो आप सरकार भी रोल बैक कर ही लीजिए। जनता तो चाह नहीं रही है, क्योंकि आप जनता के मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, आरक्षण की बात हम कर रहे हैं। आरक्षण आपको देना है, हम लोगों को भाई बोलिए कि भाई आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो पूरा आरक्षण देंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी कल से आरक्षण होगा। और जिस तरह से हमने 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण उत्तर प्रदेश में जो हमने खत्म किया था, जो हम उनका आरक्षण हक मान रहे थे, वो भी हम दे देंगे, सबको दे देंगे। बोलिए तो सही प्रभु, खाली बोलने से काम नहीं चलेगा। देखिए बोल वचन तो अच्छी बात है कि आप अच्छा अच्छा बोले, सबने अच्छा अच्छा सुना, हम भाई हो गए, वो बहन हो गई, तो भाई बहन का भाई इतना पवित्र इतना अच्छा रिश्ता है इस देश में, तो भाई आरक्षण दीजिए ना भाई। हमारे जो दलित हैं, जो हमारे पिछड़े हैं, जो हमारे परेशान लोग हैं, जो कमजोर वर्ग है, जो गरीब है समाज के अंदर में, जिसको वंचित है, उसको दे दीजिए ना, दे दीजिए उनको रोजगार। किसने आपको रोका है? ऐसा था नहीं किसी ने आपको रोका है, तो फिर आपको दिक्कत किस बात की हो रही है? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। बहस ही खत्म कर दीजिए, दे दीजिए आप इसका स्पेसिफिक जवाब। कंचना जी आ रहा हूं, क्योंकि मेरे भाई अनुराग जी ने आज ये बड़ी बात कह दी, तो मुझे कम से कम एक बात की खुशी है। मेरा फ्रेम ठीक हो जाने दीजिए, थोड़ा सा फ्रेम हिल। दीपक जी आ रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल बोलिए। नहीं हिलेगी। देखिए ऐश्वर्या जी, कम से कम आज अनुराग भदौरिया ये मानने को तैयार हो गए कि जिन लोगों ने रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, मुलायम सिंह यादव जी ने इसका विरोध किया था, आज वो पार्टी जिसने रिजर्वेशन इन प्रमोशन का विरोध किया था, वो रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर चाहती है। पर उससे पहले मैं दो चीज से पूछना चाहता हूं अनुराग जी से। एक तो रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर ले आते हैं, रिजर्वेशन इन पॉलिटिकल पार्टी भी ले आइए और किसी दलित को अपना पार्टी का अध्यक्ष बनाइए। पर मुझे एक बात बता दीजिए कि जब मोहित खान एक दलित बच्ची, निषाद बच्ची का रेप करता है और वीडियो बनाता है, तो क्या आपको रिजर्वेशन की आवश्यकता है उस पर कार्रवाई करने के लिए? आप पहले यह बताइए कि दलितों के और पिछड़े समाज की सुरक्षा के प्रति आप कितने चिंतित है? कब मोहित खान को निकालने वाले हो ये बताइए। उन पर कार्रवाई हुई, वो पॉक्सो एक्ट में जेल में है, पर आपने उनको दामाद बना रखा है अपना। एक 65 वर्ष का आदमी 12 साल की निषाद बच्ची से बलात्कार करता है और अनुराग भाई आप उसको डिफेंड करते हो। तो पहले अनुराग भाई बोलिए कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन क्यों रोका था? 75 जातियां मुसलमानों की क्यों ओबीसी की जातियों में घुसेड़ रहे हो, बंगाल से लेकर कर्नाटका तक? क्यों रंगनाथ मिश्रा में ये बोला था कि ओबीसी का काट के हम मुसलमानों को दे देंगे आरक्षण? और तीसरी बात बताइए, मोहित खान पर क्या कार्रवाई होगी, ये पहले बताइए। अनुराग भदौरिया कोई काउंटर, कंचना जी बोली नहीं है अभी तक। कंचना जी 30 सेकंड्स में हम कमिंग टू यू, बराबर का टाइम दूंगा। सीधा सा नहीं, प्रॉमिस, बोलिए जल्दी, क्विक। सीधा सा जवाब है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मेरा सीधा सा सवाल इनसे है, ये बताइए अभी अयोध्या में 8 लोगों का नाम आया एक दलित बच्ची के साथ अन्याय करने में, एफआईआर क्यों नहीं कर रहे थे आप भाई? क्या दिक्कत थी आपको? क्योंकि दलित बच्ची थी इसलिए एफआईआर नहीं करेंगे आप, इसलिए उस पर नहीं, उसके एफआईआर को जब हम आवाज उठाएंगे तब एफआईआर होगी। या जिस तरह से दलित बच्ची को हाथरस में जिस बच्ची के साथ अन्याय हुआ था, जिम्मेदार कौन था जरा बताएंगे आप? कोई था जिम्मेदार? तो कोई था ना। जिस तरह से अन्याय हुआ बीएचयू की घटना में, कौन है जिम्मेदार बताइए आप? और आपके विधायक जो अभी जेल में गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उनके ऊपर जब आरोप लगा था, कौन है जिम्मेदार? सवाल ये उठता है, भारतीय जनता पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलितों पे अन्याय हो रहा है, दलित की बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार आपकी है, न्याय आपको दिलाना है, आप न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, सुरक्षा नहीं दिला पा रहे हैं। दीपक जी आ रहा हूं, वेट करना पड़ रहा है, आप उनका सम्मान नहीं बचा पा रहे। कंचना जी ओके, शहजाद नाउ प्लीज, थैंक यू। अनुराग जी प्लीज, नो प्लीज, देखिए ये दोनों